हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुष्पराज एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश इतिहास के टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली रिवीजन करेंगे। इसमें आप लोगों के 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर ये सभी क्वेश्चन आपकी कवर होते जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यदि आपने मिस कर दिया तो आपकी आंसर राइटिंग में भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देखें, अपने रफ बॉक्स में नोट करते हुए चलेंगे, तभी आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन में लाभ मिल पाएगा। चलिए आज का हम रिवीजन टेस्ट लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे मध्य प्रदेश से है। 3 मार्कर के प्रश्न है कि मदन महल कहाँ स्थित है। तो 3 मार्कर में हम पहले क्या लिखेंगे, इसके स्थान लिखेंगे कि मदन महल कहाँ पर है, इसका निर्माण किसने किया है, इनका अन्य नाम क्या है, ये सभी मेंशन करेंगे 3 मार्कर में। देख लेते हैं। स्थान है जबलपुर स्थित किला, इतना लिख देंगे। मदन महल यह जबलपुर में स्थित एक किला है। इसका निर्माण 1116 ईस्वी में गोंड शासक मदन शाह द्वारा किया गया है। इसका अन्य नाम देख लेते हैं। किसे अन्य नाम, मदन महल को अन्य नाम से गढ़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि मर्दन सिंह कौन थे। अब यहाँ हम 3 मार्कर में लिखेंगे कि मर्दन सिंह 1842 से लेकर 1858 ईस्वी तक चंदेरी बानपुर रियासत के राजा थे। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि मर्दन सिंह जो है ये 1842 में से लेकर 1858 तक शासन करते हैं। चंदेरी बानपुर रियासत के राजा थे। यहाँ पर लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और 5 जुलाई 1857 को समर्पण के बाद इन्हों के जेल हो जाती है। तो मर्दन सिंह को इतना सटीक लिखना है 3 मार्कर में कि इनका ये कौन थे, ये क्या कार्य किए और इन्हें कैसे प्रभाव हुआ इनके हमारे एमपी में। तो यहाँ पर अभी देखा होगा कि हमने अच्छे से डिटेल में इसे स्टडी किया कि मर्दन सिंह 1842 से लेकर 1858 तक चंदेरी बानपुर रियासत के राजा थे। वहाँ पर लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद 5 जुलाई 1857 को ये इन्हें जेल हो जाती है। अगला प्रश्न है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो कि हमारे एमपी की दृष्टि से चाहे छोटे एग्जाम हों चाहे बड़े एग्जाम हों, पीएससी के लिए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे चाहे हम 3 स्टार दें या कि फिर 5 स्टार दें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप लोग इतना ध्यान से पढ़ें कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये 5 मार्कर के प्रश्न है। रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के बीच का वर्णन कीजिए। रानी दुर्गावती और मुगल सेना अकबर के बीच में कैसी संबंध था, इसका विवरण हम समझेंगे कि गोंडवाना की रानी दुर्गावती अकबर के मालवा सूबेदार आसफ खां के मध्य 1564 में युद्ध होती हैं। इस युद्ध में नरई में प्रथम युद्ध में रानी जीत जाती हैं। इसके बाद जब जीतने के बाद दूसरे दिन रानी अत्यधिक घायल होने पर खुद को कटार मारकर वीरगति को प्राप्त होती हैं। इसका थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। गोंड वंश की रानी दुर्गावती जो थी, यह अपने साम्राज्य की बहुत बड़ी रानी थी और वहाँ पर इनके पति जो कि दलपत शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहीं पर साइड में बगल में अकबर रहता था अपने दरबार में। वहाँ उन्हें पता चला कि गोंड वंश की रानी दुर्गावती अपने राज्य में बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से शासन करती है। तब उन्हें उसके सैनिक जो कि आसफ खान ने उन्हें सलाह दिया कि वहाँ पर आप लोग हड़प कर सकते हैं, जिससे हमें वहाँ राज्य भी मिल जाएगी और वहाँ की जो शासन करने वाली है उसे भी प्राप्त कर लेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण के दौरान उस समय आक्रमण कहाँ पर होती है, नरई के युद्ध में होती है। उसमें पहले दिन तो रानी जीत जाती है, लेकिन दूसरे दिन रानी
के सैनिक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और इधर उधर भागदौड़ होने लगी, जिस कारण रानी अकेले हो जाती हैं और उन्होंने हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अकबर के जो सैनिक थे उन्हें तोपों का प्रयोग करते थे, अनेक उपयोगों हथियारों का प्रयोग करते, इस कारण उन्हें अत्यधिक घायल होने के कारण उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस कारण रानी दुर्गावती ने अपने आप को वीर गति को प्राप्त कर लिया, अपने ऊपर कटार मारकर। इस प्रकार यह छोटा सा कहानी था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि युद्ध में घायल रानी का पुत्र जो कि वीर नारायण राजधानी चौरागढ़ चला गया। वहाँ पर मुगलों ने युद्ध में चौरागढ़ किला को जीता और राजा वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है, यानी वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार गढ़ राज्य जो कि मुगलों के अधीन आ जाता है। इस प्रकार 5 मार्कर के प्रश्न भी अंत हो गया। अब चलते हैं 11 मार्कर के प्रश्न पर। 11 मार्कर में है कि बुंदेला विद्रोह 1842 का विस्तार से वर्णन कीजिए। 1857 की क्रांति से पहले मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेला जागीरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। इसके कारण क्या समझते हैं कि बुंदेला विद्रोह आखिर हुए क्यों, इसके कारण क्या है। इनका मेन कारण को समझेंगे कि 1818 में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर बुंदेलखंड के सागर और दमोह जिलों में 20 वर्षीय महालवाड़ी बंदोबस्त लागू कर बहुत से पुराने मालगुजारों को हटाना और लगान बढ़ाकर जबरदस्ती वसूल करना था। इनका मेन उद्देश्य यही था। इस बुंदेला विद्रोह का मेन कारण यही था कि 1818 में जब अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर लिया, तब बुंदेलखंड के सागर और दमोह जिलों में 20 वर्षीय महालवाड़ी बंदोबस्त लागू कर दिए, जिससे बहुत से पुराने मालगुजारों को वहां से हटाना पड़ा और लगान बढ़ाकर जबरदस्ती वहां पर वसूल करने लगे। इस कारण यह बुंदेला विद्रोह का आरंभ होती है। इसके नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। इनके नेतृत्वकर्ता हैं चंद्रपुर के जमींदार हैं, जवाहर सिंह नरहट के जमींदार हैं, जबकि मधुकर शाह हीरापुर के जमींदार थे और हृदय शाह जो कि नरसिंहपुर के गोंड सरदार और ढेलन शाह। इन्होंने इतने व्यक्ति जो कि बुंदेला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे थे। इस घटना का प्रारंभ करते हैं कि विद्रोहियों ने पुलिस चौकियों पर हमला कर सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। अनेक मालगुजारों, असंतुष्ट जमींदारों, गोंड मुखियाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का साथ दिया। लगभग 1 वर्ष तक संपूर्ण क्षेत्र में विप्लव फैल गया। इसके परिणाम क्या हुए कि इस विद्रोह ने अंग्रेजों में भय पैदा किया। बुंदेला विद्रोह जब हुआ तो उसके परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों को इतना भय पैदा हो गया, किंतु अंग्रेजों ने इसे बलपूर्वक कुचल दिया और 1843 में विद्रोह पर काबू पा लिया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि इनके पास बहुत सारे हथियार से बम थे। इस कारण से अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा सक्षम थे। इस कारण वहाँ पर जीत जाते हैं, विद्रोह को अपने हाथों में कंट्रोल कर लेते हैं। असफलता के कारण क्या है, इसका मेन कारण समझ लेते हैं कि विद्रोह की योजना में एक सूत्रता और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव था। इनका असफलता का मेन उद्देश्य है कि जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, इनकी हिम्मतें थोड़ी थोड़ी अलग अलग थी। इस कारण एक पक्ष में तो था, लेकिन उस घटना को अंजाम देने में थोड़ी समय लग गया। इस कारण सभी लोग नहीं समझ पाए। विपक्ष में सुसज्जित एवं अच्छे नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना थी। वहीं अंग्रेजी सेना को देखें तो बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार थी। कुछ स्थानीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों के सहयोग के कारण यह विफल हो गई। और दूसरा कारण यह भी है कि कुछ जो स्थानीय राजा थे वो लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। इस कारण हमारे बुंदेला विद्रोह में असफलता का कारण देखने को मिलती है। इनका प्रभाव क्या हो कि इस विद्रोह में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि दायर करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने आसानी से दबा दिया गया। फिर भी
विदेशी शासन का उखाड़ फेंकने के भारतवर्ष के प्रयास की कहानी में बुंदेला सरदारों के विरोध के प्रदर्शन का स्थान महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इतना था मध्य प्रदेश इतिहास में पहले टेस्ट में हमने डिस्कशन किया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टेस्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।